तो रास्ते बाबा को निकालना है, वो बड़े तरीके से निकाल के वहीं का वहीं निपटेट। जेल में रख के कितना खिलाएंगे, कितना पिलाएंगे, कब तक उनकी सेवा करेंगे? भैया टैक्स का पैसा है, जेल में बैठेंगे, दुनिया भर का खाएंगे, उनके पीछे सारे वामपंथी लग जाएंगे, वकील लगेंगे, दुनिया भर का सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, इनका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल तोड़ने के लिए बाबा कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए। आपके पास, पुलिस के पास बहुत दिमाग होता है, बहुत देखा है हमने इनकाउंटर। लखीमपुर खीरी में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। पूरा देश अब प्रश्न पूछ रहा है कि क्या इसी तरीके से दलित युवतियों की हत्या होती रहेंगी, उनके साथ दुष्कर्म होता रहेगा और सभी लोग मौन बैठे रहेंगे? एक वक्त में जो ट्वीट की बाढ़ कल रात में आई थी, वो ट्वीट की बाढ़ अपराधियों के नाम पता चलते ही कहाँ गायब हो गए कि अब वो बरसात की बूंदों की तरह भी नज़र नहीं आ रही है? ये जानना आज देश के लिए बड़ा प्रश्न है। हमारे साथ इस वक्त सुधीर जी हैं। सुधीर जी, खीरी में जो घटना हुई उसमें जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसी यूपी में हमने हाथरस देखा था, उन्नाव देखा था, उनके ऊपर जो रोष था वो पब्लिक का नज़र आया था, जो ज़रूरी है, जो गलत नहीं है, लेकिन वो रोष लखीमपुर खीरी पे नज़र क्यों नहीं आता? एजेंडे में सूट नहीं करता है। समुदाय विशेष के लोग हैं, 60 साल से यही होता है ना। अच्छा, मैं पूछता हूँ, इस देश से पूछता हूँ, जिस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर की बात करता हूँ, जब ये तीनों लोग देश की आज़ादी के लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे, उस समय आज जो घटनाएं सर तन से जुदा और जो घटनाएं घट रही हैं, उस समय भी घट रहा था कि नहीं? घट रहा था ना। मोपला हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, नोआखली हुआ, सब इसी सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आज के वातावरण को उठा के देख लीजिए, उस समय के वातावरण को उठा के देख लीजिए, वो कह रहे थे कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हमको अलग कर दो। ये साफ साफ उस जो आज आवाज़ें आ रही हैं, जिसकी खिलाफत हो रही है, सेम हो रहा था। तो जो सबसे पढ़े लिखे लोग थे, गांधी बाबा भी बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू भी विदेश से पढ़ के आए थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी पढ़ के आए थे, इनके पीछे पूरा देश चल रहा था। ठीक, क्या जब देख रहे थे तो उसी बीमारी को इस देश में पुनः रख देना किसकी जिम्मेदारी कौन दोषी है? नरेंद्र भाई मोदी, जोगी दोषी हैं। जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये घटना, ये बीमारी, सब कुछ हो रहा है, फिर भी अगर उसी काम को आप कर रहे हैं। अच्छा सुधीर जी, ये भी एंगल निकल रहा है कि एक तो समाजवादी पार्टी जो है इसके ऊपर खूब सारा उत्पात मचा रही है। रात में खूब ट्वीट्स हुए, आज टीवी पे पैनल में लोग बैठे हुए हैं कि यूपी के अंदर जंगल राज कायम है, आप लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त नहीं कर पाए, आपने हाथरस और उन्नाव के अंदर वो नज़ीर पेश नहीं की, इसी वजह से ये लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हुई। दूसरी तरफ कुछ तथ्य ये भी आ रहे हैं कि इनमें से एक आरोपी जो है उसका परिवार खाटी सपाई रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भाई अच्छा, एक बात बताइए, लाल टोपी पहन के सपा के राज में किस किस तरह की गुंडई हुई याद नहीं है? थाने, यार थाने से, मैं जिस जिले का हूँ, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, चलिए ना, वहाँ के राधेश्याम मंत्री थे, जेल तोड़ के ले गए अपराधी को, समुदाय विशेष का था, इसी तरह से बलात्कारी था। मंत्री आए और कहे कि राइफल लगाओ एसएचओ के सीने पे, एसएचओ के सीने पे राइफल लगाया गया और ताला तोड़ दिया गया, हथौड़ा मार के, और अपराधी को छुड़ा के ले गए। मुलायम सिंह क्या कहते हैं, उनके बड़े नेता क्या कहे, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हीं के बेटा है ना अखिलेश यादव। तो जब मुलायम सिंह कहते हैं कि मुझे गर्व होता है कि मुझे लोग मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं, मुझे टोपी पहनने पे गर्व होता है, और जब वही मंचों से कहते हैं बच्चे हैं, बच्चे गलती कर देंगे, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बलात्कार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या उनका वो भूमाफिया जो प्रजापति था, बलात्कार में नहीं पकड़ा गया था? याद नहीं है? जो उनके ज़िले में एक बच्ची को लाठियों से पीटा गया था, आपको याद है? सपा की सरकार थी और इसी अखिलेश यादव से पूछने गए तो कहे कि ऐसी ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, याद है? पूरे बहुत वीडियो वायरल हुआ था, सड़कों पे पीटा गया था उस बच्ची को, एक औरत को, याद होगा, कोई दुबे थी, याद नहीं नाम आ रहा है, उसको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था और उसको घसीटा गया था, उसके साथ सब कुछ किया गया था। तो जब ये कल्चर ही है यार, किसके बारे में। अब एक बात होता है, अच्छा मायावती का कपड़ा कौन फाड़ा था गेस्ट हाउस कांड में? अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं गई होती तो क्या मायावती बची होती क्या? और उनके साथ जो आज बच्चियों के साथ हुआ है वो उनके साथ नहीं होता क्या? तो जिस पार्टी के नेता कर सकते हैं तो उनके कार्यकर्ता को क्या कहेंगे यार?
आपको लगता है कि उनके कार्यकर्ता होंगे? भाई कल्चर, उनका डीएनए वही है। ये तो सपा की विशेषता है यार। हाँ, जहाँ लाल टोपी मतलब गुंडा, प्रधानमंत्री क्या कहे थे? हमारे प्रधानमंत्री जी कहे ना, लाल टोपी मतलब गुंडा। अच्छा, सपा का सबसे बड़ा जिला अध्यक्ष गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, जितने इस समय की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में किसके ऊपर 30 से 40 मुकदमे नहीं है, किसके ऊपर बलात्कार के मुकदमे नहीं है, किसके ऊपर 302 के मुकदमे नहीं है, किसके ऊपर लूट की मुकदमे नहीं है, किसके ऊपर हत्या के मुकदमे नहीं है। भैया जो सपा का जो सबसे बड़ा जो मुकदमे पहचान ही यही है। अब जैसे मान लीजिए कि वहीं चले जाइए, क्या बोलते हैं, जहाँ से ये जीते थे एमपी का चुनाव, आजमगढ़। आजमगढ़ में यादव परिवार है। देखिए, रमाकांत, उमाकांत, बालेश्वर, ये सब नामी क्रिमिनल हैं। जैसे हमारे वहाँ सपा के इस समय सबसे बड़े नेता हैं बालेश्वर यादव। वो थाने के 7 पुलिस वाले एक दिन मारे गए थे, मरवाए थे, बिहार के जंगल पार्टी के नाम से। अनिल पांडे, उसमें कुबेर स्थान के एसओ, और 7 पुलिस वाले दिन में, जन्माष्टमी के दिन, आप पता कर लीजिएगा, कुशीनगर जिले में पुलिस जन्माष्टमी नहीं मनाती है। इसी सपा के राज में 7 पुलिस वाले गोलियों से भून दिए गए थे। ठीक, लेकिन अभी मेन सवाल मेरा खीरी से रिलेटेड है, खीरी जैसी घटनाओं से रिलेटेड है। जैसे झारखंड में हुआ, 3 घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी मैं खुद रहा। अंकिता हो, चाहे वो आदिवासी 2 बच्चियां हो, जिस वक्त हम झारखंड में थे उसी वक्त ये सारे घटनाक्रम हो रहा था। उसके बाद अभी हमने लखीमपुर खीरी में देखा, कल रात में ट्वीटों की बाढ़ आई, लेकिन आज सुबह कोई नहीं पहुंचे। इसके पीछे का मूलभूत कारण क्या है? मूलभूत कारण मैं बताता हूँ। जिस समय देश बंटवारा हो रहा था, मैं समझिएगा इस चीज़ को वहीं से उठाता हूँ मैं। देश बंटवारा होता तो जितने लोग यहाँ थे, वोट दिए थे, वो सभी यहीं रह गए। एक देश लेने के बाद वो वहीं रह गए। उनका एजेंडा ये था कि ये तो आपस में बटे हुए हैं। जो पीएफआई का एजेंडा है ना, कि 4 चीज़ लेके चलो। एक, बाबा साहब अम्बेडकर, वो वैसे ही बोलता रहता होगा हर मुसलमान को, देखिएगा वो संविधान की बात जरूर करेगा, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेगा, फिर से वो यहाँ की छुआछूत की बात करेगा कि तुम तो दलितों को पानी नहीं पीने देते हो, तुम ऐसा नहीं करने देते हो। ये देखिएगा कि भैया ये तो अब हमको करना, वो लोग उनको करना क्या है कि वो लोग अब देखिए किस तरह से एजेंडा सेट करते हैं। उनकी प्लानिंग होती है कि हम यहीं रहेंगे, इनको बांटेंगे और हम मतदान उसको करेंगे, वोट उसको देंगे जो हिंदू में सेकुलर होगा, जो हमारे सिस्टम को चलाएगा। यह जो संविधानिक जो मैं गिना रहा हूँ, वक्फ बोर्ड, शरिया कानून, ये जो भी बनाया गया, समझिए, हमको वोट हिंदू में देना है जो सेकुलर हो, अपने समाज को बांटने का काम करे जाति के नाम पे। देखिए, मुलायम सिंह पिछड़ा अगड़ा का काम करते हैं, लालू यादव उसी राजनीति पे करते हैं, नीतीश कुमार उसी राजनीति पे करते हैं, राहुल गांधी उसी काम को करते हैं। देखिए जितने लोग हैं, समझिए उस चीज़ को। तो वो उसी समय प्लान बना लिए। प्लान के तहत ये हुआ कि हमको अब कल कोई हिंदू यह नहीं कह सकता है कि मुसलमान हिंदू को वोट नहीं देता है, इसलिए कि यूपी में मुलायम सिंह को वोट देता है, बिहार में लालू यादव को वोट देता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट देता है। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न लोगों को वोट इसीलिए देते हैं कि उनके लिए कानून बना सके, जो 2040 तक जो उनका मिशन है वो पूरा हो सके। यह आज़ादी के समय से ही चला आ रहा है। उसी के तहत अपने बच्चों को, चूँकि सिस्टम है ना, इकोसिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट तक वो ले जाएंगे। उनके सीधे वकीलों की फौज है, समझिए। ये जो लिबरल गैंग जो आप जड़ पे आता हूँ, जो ये वामपंथी चंद्रशेखर रावण, जितने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जो हाथरस गए से देश के उत्तर प्रदेश में कोने कोने में जो अपना काफिला लेके गए थे, तो वो उनके एजेंडे में ये सूट नहीं, वो नहीं जाएंगे भाई, समझ रहे हैं ना। तो वो बच्चे यह जानते हैं कि हमारे पीछे वकीलों की फौज है, हमारे पीछे पैसे की ताकत है, ज़कात। वह चूँकि काफिर, अब आता हूँ, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो कहना भी चाहिए, मजबूरी है, देश को जगाना भी चाहिए। दलित भी तो काफिर ही है ना।
अगर दलित काफिर नहीं होता तो मंत्री बनने गए थे योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण, जिस तरह से यहाँ तथाकथित दलित हैं, उसी सोच के पाकिस्तान गए थे योगेंद्रनाथ मंडल कि चलो हम वहाँ बड़े मंत्री हो जाएंगे, अपने दलितों को रोक लेते हैं। रोक लिए। उसके बाद क्या हुआ? भाग के आके भारत में शरण लेना पड़ा। समझ रहे हैं? बुलाए थे, चूंकि समुदाय विशेष के लोग टट्टी तो साफ कर नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में दलितों को बुलाया गया कि आओ, तुमको हम विशेष अधिकार देंगे, तुमको हर मौका देंगे, यहाँ की नागरिकता देंगे। बुला लिए, लेकिन उनको आज तक वोटिंग राइट नहीं दिए। समझ रहे हैं? तो इनके लिए चाहे दलित हो या कुछ भी हो, है तो काफिर, और काफिर के साथ चाहे बलात्कार करिए, चाहे आतंकवाद करिए, चाहे कुछ भी करिए, वह उनके संप्रदाय के हिसाब से, उनके मजहब के हिसाब से जायज़ है। कानून में ये जीने के आदी नहीं हैं, इसलिए वह इस लोकतंत्र में इस तरह के फ्लेक्सिबल, जहां हमारा व्यवस्था, हम यह सोचते हैं, हमारा कानून यह सोचता है कि दोषी भले सज़ा उसको मिले न मिले, लेकिन कोई निर्दोष उसमें न फंस जाए, इसलिए यह व्यवस्था साधारण बनाई गई, यह सोच के कि कहीं कोई निर्दोष न हो। लेकिन वो जो तथाकथित समुदाय विशेष के लोग हैं, उनके लिए कानून इस्लामिक कानून जैसा जब तक संविधान में व्यवस्था नहीं होगा कि मतलब तुरंत फांसी चढ़ा दो, अगर चोरी करता है हाथ काट दो, जैसा कुकर्म करता है तुरंत, तब तक यह मानने वाले नहीं है। इस्लाम के सिस्टम में ही है। इसलिए कि यहाँ अपने वहाँ जो बहुसंख्यक हैं, आपको उदाहरण से समझाता हूँ। आप पता कर लीजिएगा किसी व्यक्ति से जो सऊदी अरेबिया रहता हो कि वहाँ के जेलों में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? पाकिस्तानी, बांग्लादेशी समुदाय विशेष के लोग हैं। वह भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं कि गजब के लोग यह हिंदू हैं जो आते हैं और हमारे देश का विकास भी करते हैं और किस तरह से कानून को मानते हैं। ये कौन सा डीएनए है? और हाँ, ये लोग कौन हैं जो ज्यों इस सिस्टम में आते हैं त्यों इनके अंदर क्या हो जाता है? देख लीजिए, सारे आतंकवादी संगठन देख रहे हैं ना, कहना नहीं है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना। इसका सॉल्यूशन क्या है? योगी जी से बहुत उम्मीदें हैं लोगों की, इसके ऊपर ही बात करनी ज़रूरी है। सॉल्यूशन यह है कि बाबा, अगर आप गाड़ी पलटा सकते हैं, बुलडोज़र चला सकते हैं, तो इसके लिए भी कोई उसी तरह का सिस्टमेटिक वे लाइए कि कोर्ट भी कुछ ना कर सके और इनका भूसा भी भर दिया जाए आपके पास। नहीं, बाबा कर सकते हैं भाई, पूरा देश को उम्मीद तो है। बाबा ने जिस तरह का सिस्टम, जैसे मान लीजिए जिस तरह से पत्थरबाजी और सब कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है, उत्तर प्रदेश में ही ये बरेलवी, उत्तर प्रदेश से ही ये नदवा में देवबंदी, दुनिया के जितने माने आतंकवादी ग्रुप हैं, वो कहीं ना कहीं उनका तार उत्तर प्रदेश से ही जुड़ता है। अगर उस पर नकेल कस सकते हैं बाबा, तो यह बाबा के लिए बहुत छोटी चीज़ है। बाबा अगर मन बना लें तो इस समस्या का भी रास्ता वो निकाल सकते हैं, मेरा यही मानना है। क्या होगा ये रास्ता? हाँ, क्या होगा ये रास्ता? रास्ता यही होगा कि मान लीजिए वो भाग रहे हैं, उनके हाथों में कट्टा हो, गोली चल सकती है। समझ रहे हैं भाई? कोई गाली करेगा तो पुलिस तो बचाएगी ना, पुलिस बचा सकती है अपने आप को। हो सकता है वो गोली चलाएं, उनका मनोबल इसी तरह से बढ़ा हुआ है तो हथियार लेके जरूर जाएंगे। तो रास्ते बाबा को निकालना है, वो बड़े तरीके से निकाल के वहीं का वहीं निपटे। जेल में रख के कितना खिलाएंगे, कितना पिलाएंगे, कब तक उनकी सेवा करेंगे, इसका रास्ता निकाल देंगे। भैया टैक्स का पैसा है, जेल में बैठेंगे, दुनिया भर का खाएंगे, उनके पीछे सारे वामपंथी लग जाएंगे, वकील लगेंगे, दुनिया भर का सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, इनका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल तोड़ने के लिए बाबा कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए। आपके पास, पुलिस के पास बहुत दिमाग होता है, बहुत देखा है हमने इनकाउंटर। हाँ, जंगलों में ये भाग रहा था, ऐसा कर रहा था, इस तरह से कर रहा था, वो उस पर बहुत चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाने दीजिए। जनता आपके साथ रहेगी, यही चाहती है, जनता की मन है, ये जनता, ये व्यक्ति का आवाज़ है। इस तरह से, जिस तरह से आप और काम निजात दिलाएं, उसी तरह से इसका भी रास्ता निकालिए कि कम से कम दुनिया के लिए नज़ीर बने, देश के लिए नज़ीर बने। और भी मुख्यमंत्री आपसे सीख ही रहे हैं, तो एक रास्ता यह भी निकालिए कि कम से कम इस बीमारी का भी कोई तोड़ निकालिए कि दुनिया देखे और उस रास्ते पर चले।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लखीमपुर खीरी मामले में हर एक व्यक्ति की मिक्स प्रतिक्रिया है, लेकिन सभी लोग बाबा से कोई ना कोई अलग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।